हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तैयारी या तो शुरू करने वाले हैं या तो जस्ट उन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है या तो तैयारी शुरू करने का मन बना रहे हैं, या तो ऐसे विद्यार्थी जो तैयारी तो शुरू कर चुके हैं लेकिन अपनी तैयारी की एक सही दिशा प्राप्त करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें इतिहास विषय पर कौन कौन से टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं पिछले वर्षों में, और हम देखेंगे पिछले वर्षों का ट्रेंड क्या कहता है कि इतिहास में कौन से टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस हिसाब से तय होगा कि महत्वपूर्ण टॉपिक कौन कौन से हैं। आप पूरी जब तैयारी करेंगे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, आने वाली परीक्षा 2024 की है, तो उन खंडों पर विशेष जोर आपको देना होगा, विशेष ध्यान देना होगा, जिससे कि कट ऑफ की राह आपके लिए आसान हो जाए, आप कट ऑफ नंबर प्राप्त कर सके और प्रारंभिक परीक्षा क्लियर कर सकें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि 2024 के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से होने वाले हैं और कैसे पता चलेगा जब हम पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए, वैसे तो हमारे सामने देखिए तो 2012 से लेकर के 2023 तक यानी कि 11-12 साल तक का हमारे पास ट्रेंड मौजूद है कि इतिहास में किस खंड से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ऐसे में हो सकता है 12 साल आपको बहुत ज्यादा लग रहा हो, तो हम कम से कम 5 साल का देख के चलते हैं कि पिछले 5 सालों में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए थोड़ा करीब से इसको देखते हैं। हम 2019 से 2023 तक इतिहास में देखते हैं कि 2023 में चलिए शुरू करते हैं कि कितने प्रश्न आए थे इतिहास से। 100 प्रश्नों का पूरा वेटेज है। उस 100 में से इतिहास का वेटेज कितना है? देखिए, इतिहास से 2023 में आए थे 10 प्रश्न, उसके बाद 2022 में आए थे, आप थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा और पास से दिखा देता हूं, 2023 के लिए यहां पे है, तो 2023 से इतिहास में आए थे 10 प्रश्न। फिर ये हो गया 22 के लिए 16 प्रश्न, फिर 21 के लिए 15 प्रश्न, फिर 20 के लिए 13 प्रश्न, फिर 19 के लिए 13 प्रश्न। तो आप देखें 13, 13, 15, 16, 10, 23 में कम आए हैं, लेकिन अमूमन 13, 16, 15, हम 20 नहीं, हम 15 मान लें। 15 हम मान के चलते हैं कि कम से कम आ सकता है। 16 तो आया ही हुआ दिख रहा है, 16 तक आ सकता है, 10 भी हो सकता है, मान सकते हैं। लेकिन जो औसत है, अगर इस 10 को छोड़ दें तो हमें 13, 13, 15, 16, 15 के आसपास ही हमें मामला दिख रहा है, तो हम 15 ही मान लेते हैं। चलिए, ज्यादा भी हो सकता है, तो आप 16, 17 मानेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सब में आपको थोड़ा सा ज्यादा मान के चलना होगा, तभी बेहतर रहेगा, तभी तैयारी बेहतर होगी। तो अब जब मान लीजिए कि हम 15 ही मान लेते हैं, तो हम देखते हैं, चलिए 23 में किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, फिर 22 में उस टॉपिक से आए हैं कि नहीं आए, या तो किस टॉपिक से आए हैं, फिर इसी तरह 21, 20 और 19, फिर उसका जब हम देखेंगे कि किस टॉपिक से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। चलिए, सबसे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल में देखें तो 2023 में 2 प्रश्न यहां से आए थे, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्रागैतिहासिक काल। एक सवाल आया था प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन जो प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसके अलावा देखिए गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल से एक प्रश्न आया था। फिर संगम काल, दक्षिण की तरफ देखें तो उससे 2 प्रश्न आए थे। दिल्ली सल्तनत से भी एक प्रश्न आया था। उसके अलावा देखें तो 18वीं शताब्दी में जो नए राज्य स्थापित हो रहे थे वहां से एक प्रश्न आया था। राष्ट्रीय आंदोलन से एक प्रश्न आया था, और भारत में संवैधानिक विकास से एक प्रश्न आया था। अब हम उसके पहले चलते हैं, 2022 में देखें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत से आया था, फिर से 21 में भी आया था। भले क्वेश्चन कम है लेकिन देखिए हर बार रहा है, पिछले 5 साल में 3 साल लगातार आया है। मतलब कि ये जो खंड है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, ये वो टॉपिक है जहां से प्रश्न आने की संभावना बिल्कुल रहेगी। यानी कि इस टॉपिक पर आपको ध्यान देना होगा। आपका महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक टॉपिक तो ये निकल आया ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार। उसके बाद देखिए कौन सा ऐसा साल है जहां पे प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो 2022 में प्राचीन भारतीय धार्मिक आंदोलन से आया था और 23 में भी आया था। इसके पहले नहीं आया था, बीते 2 साल से आ रहा है। अगर बीते 2 साल से आ रहा है तब भी तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन, हम पिछले 12 साल का ट्रेंड देखने जाएंगे ना, तो यहां से प्रश्न आते हुए दिख ही रहे हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया।
यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद देखिए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में आप देखें 23 में प्रश्न नहीं आया, 22 में 2 प्रश्न आए, फिर 21 में नहीं आया, 20 में 1 आया, 19 में 1 आया। यहां पे आप देखें तो 19, 20 और 22 5 साल में 3 साल आया है। इसका मतलब कि यह टॉपिक भी मौर्य काल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए कौन सा साल है जहां पे 2-3 कम से कम 3 बार आया है 5 साल में, तो गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्यकाल। तो गुप्तोत्तर काल के बाद आप देखें तो एक सवाल 23 में, एक सवाल 22 में, फिर 21 में एक सवाल और 20 में तो 3 सवाल पूछ लिए। गुप्तोत्तर काल जो हर्ष का काल था और उसके बाद का काल था, तो सल्तनत के पहले का जो समय था, वहां पे आप देखें तो आप समझिए कि हर साल जब पूछ ही रहा है तो जरूर यहां से भी पूछा जाएगा। तो ये भी आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए संगम काल से बीते 2 साल में आ रहा है, तो बीते 2 साल में अगर लगातार आ रहा है ना तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। या तो पिछले 5 सालों में कम से कम 2 से 3 बार आया हो, 3 बार आया है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो बीते 2 साल में ही लगातार 2 बार आ गया है तो तीसरा हो सकता है, आ सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो संगम काल भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश जो थे, तुर्कों का जो आक्रमण हुआ था, तो वहां पे आप देखिए तो 2 सवाल 2 सवाल फिर 1 सवाल। तो यहाँ पे 21, 22, 23 3 साल से आ रहा है। तो बिल्कुल हमें तो पिछले 5 साल में चाहिए, यहाँ तो पिछले 3 साल में 3 बार आ गया। तो यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। आप देखिए जब सिलेबस आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का, तो वहां पे सीधे सीधे लिखा है इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे आपको कैसे अंदाजा लगेगा आपको कितना पढ़ना है? जब आप तैयारी करेंगे तो आपको ट्रेंड देखना ही पड़ेगा। शुरुआत ट्रेंड से होती है, एक तरफ सिलेबस और दूसरी तरफ ट्रेंड कि पिछले साल के प्रश्नों में, जिसे हम PYQ बोलते हैं, प्रीवियर ईयर्स क्वेश्चन में कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, और फिर नेचर कैसा है। तो जब आप सबसे पहले सिलेबस उठाए, उसके बाद आप ट्रेंड देखें कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं किस टॉपिक से, फिर आप क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। चलिए अब उसके बाद आप देखिए मुगल काल से 22 में, 21 में, 19 में तो 3 सवाल पूछ लिए थे। पिछले 5 साल में 3 साल इससे पूछा गया। इसका मतलब कि मुगल काल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। उसके बाद देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन 22 और 21 में पूछा गया है। और देखिए जब आप इतिहास पढ़ते हैं ना, तो यूपीएससी के एग्जाम की खास बात यह होती है कि यहां पर आपको तथ्यों को याद रखने से ज्यादा घटनाओं को याद रखना ज्यादा जरूरी होता है। तो आप यूरोपियों का आगमन जब पढ़ेंगे तभी तो आप देखेंगे कि यूरोपी जो आए किस तरह से उन्होंने अपना विस्तार किया, चाहे वो फ्रांस से आए, चाहे वो इसके अलावा आपका ब्रिटेन से आए, डच आए, वो सारे के सारे किस तरह से अपना विस्तार कर रहे हैं, किस तरह से उनका संकुचन हो रहा है। जब वो आगमन आप पढ़ेंगे तो आगमन के बाद की क्या क्या घटनाएं हुई। तो इतिहास में कुछ टॉपिक भले आपके पास देखें कि आप आए नहीं हैं, लेकिन उतने प्रश्न भले नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आपको आगे के इतिहास को समझने के लिए वह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आगे के इतिहास को समझने के लिए यह भारत में यूरोपियों का आगमन अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद आप देखें तो आपको दिखेगा कौन सा टॉपिक, हाँ, ब्रिटिश भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। पिछले 5 सालों में 20 और 19 में एक एक सवाल आपको दिखाई देता है। यह भी वो टॉपिक है जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन है। हम बीते वर्षों में देखें तो लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इस टॉपिक को भी हम महत्वपूर्ण मान सकते हैं। हमें तो ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड में सबसे पहले हम वही देखेंगे जहां से ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, फिर हम वो देखेंगे जो कुछ इतिहास में एक मोड़ पैदा कर रहे हैं, वे घटनाएं कौन सी हैं उन्हें समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो कि आज की डेट से आने वाले समय परीक्षा में अब भी महत्वपूर्ण लगते हैं। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन आप देखिए, आज भी सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए प्रयास चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं से कानून बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है। तो ये इस वजह से इससे सवाल आज भी पूछे जा सकते हैं, प्रासंगिक टॉपिक है। अब आप देखिए राष्ट्रीय आंदोलन तो सिलेबस में लिखा ही हुआ, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन। तो राष्ट्रीय आंदोलन से देखिए 19 में 4, फिर 20 में 1, फिर 21 में 4, फिर 22 में 2, फिर 23 में 1। तो अब सीसेट आपने पढ़ा होगा, देखिए 4, 1, 4, 2, फिर 1। तो यहाँ पे 1 से तो ज्यादा ही आएगा। अगर 24 में यहाँ पे देखें तो अगर 24 में यहाँ पे सवाल बने तो मेरे हिसाब से एक खराब अंदाजा हो चाहे अच्छा अंदाजा हो, सवाल जो है 1 से ज्यादा ही होंगे राष्ट्रीय आंदोलन से, ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। 1 तो कम से कम आएगा ही आएगा क्योंकि वो सिलेबस में ही दिया हुआ है सीधा सीधा।
उसके बाद देखिए भारत में संवैधानिक विकास से हर साल आप देखिए प्रश्न बन रहा है, 19 में, 20 में नहीं बना, फिर 21, 22, 23, भले एक सवाल आए लेकिन संवैधानिक विकास से सवाल आता है। अब आप यह सोच के तो नहीं छोड़ सकते ना कि हर साल एक आ रहा है तो इस बार भी एक आएगा और उस एक को आप छोड़ दीजिए। जहां से श्योर है कि एक सवाल आना ही है उस टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते हैं। यही ट्रेंड एनालिसिस हमें समझाता है। उसके बाद अब आप देखिए तो बीते 5 सालों में 10 सवाल आए थे 23 में, फिर 16 आए थे 22 में, फिर 15, फिर 13 जो हमने बात कही थी। इससे हमें एक मोटा अंदाजा देखिए तो यह साफ साफ लग रहा है कि सवाल आपके 15 के इर्द गिर्द रहेंगे। 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 10 और 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हम अगर मान के चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने कितने हैं जो आपको महत्वपूर्ण तरीके से देखने ही देखने हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद आप देखेंगे धार्मिक आंदोलन, फिर उसके बाद आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य 3, गुप्तोत्तर काल 4, फिर उसके बाद देखिए तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर उसके बाद भक्ति आंदोलन, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे भी कवर करना है। उसके बाद देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन, मुगल काल, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में देखिए गांधी जी के पहले और फिर गांधी जी के आगमन के बाद दोनों तरह से आंदोलन में क्या फर्क था, वह आपको अंतर समझना पड़ेगा। आंदोलन का नेचर कैसे कैसे बदल रहा था, आपको तथ्यों के साथ साथ उस पूरे प्रकृति को समझना होगा। प्रकृति को समझने के लिए आपको प्रश्नों पर भी जाना होगा। तो हमने सिलेबस देखा, सिलेबस के बाद हम पीवाईक्यू पे आए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हमने देखा कि ट्रेंड क्या कहता है, किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जब हम ट्रेंड समझ गए, हम समझ गए कि राष्ट्रीय आंदोलन से ही मान लीजिए सवाल खूब सारे आते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल किस तरह के आते हैं। तो एक सवाल उदाहरण के लिए देखिए, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। उसके बाद देखिए भारत के लोगों के द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। अब ये वो स्टेटमेंट है, ये पूरे घटनाओं का एक क्रम होता है, उसी क्रम से ही एक वाक्य आप देखें तो ऐसा लगता है कहीं से उठा लिया गया है। तो आपको तथ्यों के साथ साथ घटनाओं का अंदाजा रहेगा। यह आप कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, उसकी प्रकृति को समझेंगे, तब आप समझेंगे कि अब मुझे पढ़ाई कैसे करनी है, अब मुझे टॉपिक को पढ़ते वक्त कैसे देखना है कि सवाल कैसे पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आप टेस्ट सीरीज देंगे अपनी पढ़ाई करने के बाद। तो एक पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अनुसार ही आपको चलना होगा। उसके अलावा कुछ और सवाल हैं, देखिए जैसे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है। नॉर्मल कोई वनडे एग्जाम होता तो अलग प्रकृति होती, लेकिन यहाँ पे यूपीएससी का एग्जाम है, आपको सेम टॉपिक हो सकता है कोई रेलवे की परीक्षा के लिए पढ़ेगा, कोई यूपीएससी के लिए पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रकृति डिसाइड करेगी कि आपको पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए 1942 के आंदोलन में एआईसीसी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दिया। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट पाने वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो आप देखें कि जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन महत्वपूर्ण है, उसके बाद फिर महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन प्रश्नों को, जो वहां से प्रश्न बनने वाले हैं, किस तरह से बनते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, हमें अप्रोच क्या रखनी होगी, इसका भी अंदाजा लगाया जाता है। तो आगे चल के हम और चर्चाएं करेंगे, इस प्रकार के और वीडियो आएंगे। जो भी ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर रहे हैं, या जिन्हें सही दिशा की जरूरत है, उनके लिए यह वीडियो आते ही रहेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।